नमस्कार दोस्तों, आस्था रैबिट फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत से दर्शकों के सवाल थे कि भाई बाल क्यों झड़ते हैं रैबिट के। तो आज की वीडियो उसी पर आधारित है। कृपया आप लास्ट तक इसे देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि भाई रैबिट के बाल कुछ तो स्वाभाविक झड़ते हैं। साल में 4 से 5 बार तक है, 12 कम से कम बाल झड़ते हैं रैबिट के। वो नेचुरली है, वो कोई बीमारी नहीं है। नंबर 2 पे है, अगर कोई फीमेल रैबिट बच्चे देने वाली होती है तो भी उसके बाल झड़ते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए एक घोंसला बनाती है। उस घोंसले में बच्चे रखती है, उसमें भी बाल झड़ते हैं। वो कोई बीमारी नहीं है। अगर आपका रैबिट, हाँ ये मेन है कि भाई आपका रैबिट अगर पानी कम पीता है तो भी बाल झड़ते हैं। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि भाई आप अपने रैबिट को जितना ज़्यादा उसके पानी पिलाएं, उससे आपके बाल रैबिट के बाल झड़ने कम हो जाएंगे। और अगर आपके रैबिट को आपने खुले में छोड़ रखा है और वहाँ साफ सफाई कम रहती है तो भी वो बाल झड़ने लग जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा तादाद में आपने रैबिट को छोड़ रखा है और वो आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के बाल उखाड़ देते हैं, तो भी बाल झड़ते हैं और वो एक दूसरे को घाव भी बना देते हैं। अच्छा, कुछ एक खरगोशों में क्या है, दांतों की शिकायत होती है। जिस तरह दांत लंबे हो जाते हैं, तो वो उस शिकायत के तौर पे भी क्या है कि भाई रैबिट के बाल झड़ने लग जाते हैं। अच्छा, कुछ एक स्किन प्रॉब्लम है। स्किन प्रॉब्लम का होगा जिस तरह एलर्जी टाइप में होती है। रैबिट को थोड़ी सी हल्की एलर्जी हो जाती है, उसमें क्या है, बाल झड़ने लग जाएंगे, उनकी आंखें सफ़ेद हो जाएंगी। आंखों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा, जिस तरह हमारे चोट लग जाती है उस तरह घाव के ऊपर नहीं आ जाता है परत सी, तो वो परत सी आ जाती है सफ़ेद रंग की, आँख के ऊपर, नाक के ऊपर और कानों के ऊपर। तो उस वजह से भी बाल झड़ने लग जाते हैं। कई बार क्या है कि लीवर का इन्फेक्शन होता है, लीवर में इन्फेक्शन हो या उनका पेट में गैस बनी हुई हो, उस वजह से भी बाल झड़ने चालू हो जाते हैं। गलत खाना, गलत खाने का मतलब हो गया भाई जो चीज़ को नहीं डालनी और आपने कोई चीज़ उसको डाल दी है, खा तो लिया उसने लेकिन वो पचा नहीं पाया, उसकी वजह से भी उसके बाल झड़ने चालू हो जाते हैं। लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है उसी वजह से। एक मेन कारण है कि भाई रैबिट अगर मीटिंग नहीं कर रहा है, आपने काफ़ी दिनों से उसकी मीटिंग नहीं कराई है, मीटिंग का मतलब मान लो आपने क्रॉसिंग नहीं कराई है मेल फीमेल की, तो भी बाल झड़ने चालू हो जाते हैं उनके। आप उसके साथ खेलते नहीं हो, अकेला बैठा रहता है, तो भी रैबिट के बाल झड़ते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अकेला समझने लग जाता है। उस वजह से वो डिस्प्रेशन में चला जाता है और इस कारण से उसके बाल झड़ने चालू हो जाते हैं। दोस्तों, बीमारी है, उसका इलाज भी है। जहाँ तक हो गए ज़्यादा से ज़्यादा अपने रैबिट को पानी पिलाएं, उसके साथ वक्त बिताएं, थोड़ा बहुत खेलें उसके साथ। कभी कभार हफ्ते में आपने लीवर 52 दे दिया, जिससे उसकी पेट का जो आपका हाजमे की शिकायत है या गैस बनती है, वो शिकायतें दूर हो जाए। सफाई का विशेष ध्यान रखें, जितना उसके पानी पिलाएं। हल्का बाल हल्का बाल उड़ने वाली जगह पर आप सरसों का तेल भी लगा सकते हो। सरसों का तेल लगा के थोड़ी सी हल्दी लगा दी आपने, वो भी लगा सकते हो। नारियल का तेल भी लगा सकते हो। हल्की बीमारी होगी तो उससे भी ठीक हो जाती है। और ज़्यादा शिकायत होने पर मैं आपको देखो यही सलाह दूंगा कि भाई आप किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास जाएं, उससे सलाह लें, उनसे मेडिसिन लें। भाई ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपके रैबिट को कोई मोडल्टी ना हो जाए। तो ये था मेन कि भाई बाल क्यों झड़ते हैं। इस पर मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। उससे ज़्यादा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को है ना, जो स्क्रीन पे दिया है नंबर, उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये हमारा आस्था रैबिट फार्मिंग का नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं कि भाई आप कॉल करें, जिसकी टाइमिंग है आपकी सुबह 9 बजे से लेके आपके शाम के 6 या 7 बजे तक। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपने बहुत प्यार दिया हमें, हमारी वीडियो को आप बहुत लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
और आगे भी आशा करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ कि भाई आपको अपने रैबिट पालने में किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। और मैं आपको एक चीज़ की और बोलता हूँ, भाई आप यूट्यूब चैनल पे हैं, आपका कोई चैनल है, आप अपने हमारे दर्शकों को अगर कोई अच्छी जानकारी देना चाह रहे हैं, किसी भी जानवर के बारे में अच्छी सलाह देना चाह रहे हैं, या फार्मिंग में ही कोई नई फार्मिंग है उसके बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं, अगर आप अच्छी वीडियो हमारे को भेजते हैं तो हम शेयर भी करेंगे उसको अपने चैनल पे, क्योंकि हमारा काम मेन अपने दर्शकों को, अपने साथियों को, अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना बिजनेस के बारे में, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है, फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना ही हमारा काम है।